नाभि केंद्र को सक्रिय कैसे करें? क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का रिमोट कंट्रोल आपकी नाभि के पीछे छिपा है? अगर आपका कॉन्फिडेंस कम रहता है, पेट हमेशा खराब रहता है या काम में मन नहीं लगता, तो इसका साफ मतलब है कि आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक है। आज के वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट मुद्रा, बीज मंत्र और आसन बताऊंगी जिससे ये चक्र सिर्फ 7 दिनों में बैलेंस हो जाएगा। वीडियो के अंत में एक ऐसी बोनस टिप भी दूंगी जिसे मैंने स्वयं अपने जीवन में ढाला है, उसका रिजल्ट महसूस किया है। यदि आप मुझे जरा भी अपना मानते हैं, आपको मेरी बात में, मेरी आवाज में जरा सी भी सच्चाई महसूस हो रही हो, तो उस टिप को प्रयोग जरूर करना। वह टिप ऐसी टिप है जो आपकी लाइफ बदल देगी, इसलिए अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे हमारे शरीर के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र के बारे में, जिसका नाम है मणिपुर चक्र। इसे ही सोलर प्लेक्सिस भी कहते हैं। मणिपुर चक्र का शरीर में स्थान, लक्षण और जागरण की विधि सीखेंगे। साथियों, मेरुदंड के मूल से लेकर शिखा तक 7 प्रमुख चक्र स्थित होते हैं। सोलर प्लेक्सिस वह स्थान है जहां अग्नि तत्व शरीर में ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। साथियों, ये शरीर की ऊर्जा, आत्मविश्वास और पाचन शक्ति का केंद्र है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मणि रत्न को कहते हैं और पुर शहर को कहते हैं। इस तरह मणिपुर का अर्थ हुआ मनियों का शहर, सिटी ऑफ ज्यूल्स, जो मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा को दर्शाता है। मणिपुर चक्र का संबंध विशेष तौर पर हमारे पाचन के साथ जुड़ा हुआ है। मणिपुर चक्र का केंद्र नाभि स्थान ही है। इस चक्र को एक्टिवेट करके हम अपनी पाचन क्रिया को बढ़ा सकते हैं। मणिपुर चक्र को संतुलित करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। घंटों एक ही आसन पर बैठने की क्षमता प्राप्त होती है। श्वास पर नियंत्रण प्राप्त होता है। बिना भोजन वायु के कई दिनों तक जीवित रहा जा सकता है, अर्थात शरीर पर पूर्ण नियंत्रण पाया जा सकता है। साथियों, हमारे शरीर में मणिपुर चक्र आंतरिक अग्नि प्रज्वलित करता है और मूलभूत शक्ति का निर्माण करता है। क्योंकि मणिपुर चक्र का तत्व अग्नि है, इसलिए हम इस ऊर्जा को संतुलित और स्वस्थ करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सुबह उगते सूर्य के सामने मणिपुर चक्र को योगासन, हस्त मुद्रा या बीज मंत्र के जाप से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप बार बार बीमार होते हैं, आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, जब पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मणिपुर चक्र का सही स्थान और इसकी मुख्य प्राणवायु कौन सी है। इसका शक्तिशाली बीज मंत्र रम है और इसे करने का सही तरीका क्या है ये भी बताऊंगी। सूर्य मुद्रा और हाकनी मुद्रा, इन दोनों के चमत्कारी लाभ बताऊंगी। चक्र यदि असंतुलित हो जाता है तो फिर इसके लक्षण और बीमारियां क्या होंगी। इसे ठीक करने के लिए सबसे प्रभावी योगासन कौन से हैं और कौन से प्राणायाम हैं। मणिपुर चक्र मानव शरीर के 7 मुख्य चक्रों में से तीसरा चक्र है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर, नाभि से थोड़ा सा ऊपर मणिपुर चक्र का स्थान है। इसे ही सौर जाल या सोलर प्लेक्सस कहते हैं। ये पाचन तंत्र, अग्नाशय और एंड्रियल ग्रंथियों से जुड़ा होता है। मणिपुर चक्र के सक्रिय होने से मनुष्य नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो जाता है और उसकी स्फूर्ति में शुद्धता और शक्ति आती है। नाभि केंद्र या सोलर प्लेक्सिस हमारे शरीर का ऊर्जा और पाचन केंद्र है। ये मुख्य रूप से समान वायु द्वारा नियंत्रित होता है। साथियों, इससे पहले हम इन 5 प्राणवायुओं के विषय में चर्चा कर चुके हैं। कृपया आप पिछली वीडियो ज्योतिष क्योरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मणिपुर चक्र की जो वायु है वो है समान वायु। ये चक्र जब असंतुलित होता है तो पाचन विकार और आत्मविश्वास में कमी लाता है। संतुलित करने के लिए सबसे मुख्य है सूर्य नमस्कार और सूर्य मुद्रा। ये दोनों बहुत ही प्रभावी हैं।
मणिपुर चक्र के बारे में संपूर्ण चरण दर चरण जानकारी अब मैं आपको दूंगी। इसका स्थान और प्राणवायु के बारे में आप जान चुके हैं कि नाभि के पीछे मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी में स्थित है और इसे सामान्यतः सोलर प्लेक्सिस ही कहते हैं। इसमें जो प्राण वायु बहती है उसका नाम है समान वायु। ये पेट के मध्य भाग में प्रवाहित होती है और पाचन तथा पोषक तत्वों के अवशोषण को नियंत्रित करती है। मुख्य तत्व और प्रतीक के बारे में जानेंगे। इस चक्र से संबंधित तत्व अग्नि है, इसलिए इसे अग्नि या सूर्य केंद्र भी कहा जाता है। इसका रंग चमकदार पीला है। इसका वाहन प्रतीक रूप से मेंढा है। रैम ऊर्जा और दृढ़ता का प्रतीक है। इसके देवी देवता के बारे में जानेंगे और इसका मंत्र भी जानेंगे। इसके देवता भगवान विष्णु और शिव हैं, रुद्र हैं और इसकी देवी माता लक्ष्मी जी हैं। इसका बीज मंत्र रम है। सांस भरते हुए नाभि पर ध्यान केंद्रित करके रम का मानसिक या मौखिक जाप करने से ये चक्र सक्रिय होता है। अब इसकी मुद्रा के बारे में जानेंगे। सूर्य मुद्रा कैसे लगाते हैं। आप अनामिका को अंगूठे के मूल में लगाएं और हल्के से अंगूठे के साथ अनामिका के ऊपरी भाग को हल्का सा दबा दें। तर्जनी, मध्यमा और कनिष्ठिका इन तीनों उंगलियों को सीधी रहने दें। ये दोनों ही हाथों में करना है। ये शरीर में अग्नि तत्व बढ़ाएगा। दूसरी मुद्रा है हाकिनी मुद्रा। दोनों हाथों की सभी उंगलियों को और अंगूठों के पोरों को आपस में मिलाकर हल्का दबाव डालना है, अर्थात दोनों हाथों के 10 पोरों को एक दूसरे के सामने जोड़कर हल्का सा दबाव डालना है। ये मुद्रा मानसिक स्पष्टता के लिए सर्वोत्तम है। अब जानेंगे कि मणिपुर चक्र जब असंतुलित होता है तो कौन सी बीमारियां होती हैं, जब कैसे लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं। सबसे प्रथम है शारीरिक लक्षण, वो है पाचन संबंधी समस्याएं। शरीर में कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है, गैस बढ़ जाती है, एसिडिटी, डायबिटीज हो जाते हैं लोग, लीवर या किडनी के रोग भी हो जाते हैं, कम रोग प्रतिरोधक क्षमता रह जाती है। और मानसिक लक्षणों में क्या है कि आत्मविश्वास की कमी होती है, अत्यधिक घबराहट, निर्णय लेने में असमर्थता, डर और डिप्रेशन का माहौल होता है। जब मणिपुर चक्र अति सक्रिय होता है उस समय व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होगा, उसमें ईर्ष्या की भावना बढ़ जाएगी, अहंकारी होगा और दूसरों पर नियंत्रण रखने की चाहत बढ़ जाती है। इसे ठीक करने के ढंग और आसनों के बारे में अब जानेंगे। पेट के हिस्से को मजबूती देने वाले और रीढ़ की हड्डी को मोड़ने वाले जितने भी योगासन है इस चक्र को जागृत करते हैं। जैसे बोट पोज है, नौकासन, पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और नाभि केंद्र को सक्रिय करता है। धनुरासन जिसे बो पोज कहते हैं, पेट के अंगों की मालिश करता है और अग्नि तत्व को बढ़ाता है। भुजंगासन जिसे कोबरा पोज कहते हैं, छाती और पेट क्षेत्र में ऊर्जा का प्रवाह खोलता है। पश्चिमोत्तानासन इसे सीटेड फॉरवर्ड बेंड भी कहते हैं, पाचन अग्नि को प्रदीप्त करता है। और सबसे विशेष है सूर्य नमस्कार, सभी आसनों का राजा है जो सीधे सूर्य और अग्नि ऊर्जा से जुड़कर मणिपुर चक्र को संतुलित करता है। इसके बाद कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम भी हैं, जो फेफड़ों और पेट की शुद्धि करते हैं जिससे अग्नि तत्व जागृत होता है। अब खान पीन में भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, तो ताजा और प्राकृतिक भोजन ही करना चाहिए। ऐसा भोजन जो आसानी से पच सके, जैसे फल, अनाज, पीली दालें, केला, नींबू, पपीता इस चक्र को ऊर्जा देते हैं। रंग चिकित्सा भी है, अर्थात कलर थेरेपी। पीले रंग के वस्त्र पहनने जा सकते हैं, कमरे में पीली रोशनी कर सकते हैं, अपने बेडशीट्स को पीला रंग कर सकते हैं। पीले बल्ब के प्रकाश में कुछ देर बैठना भी लाभप्रद होगा। आप अपने आप में एक संकल्प लें, अफर्मेशन दें ताकि इस चक्र की ऊर्जा को ठीक करने में मदद मिले। आप अपने मन में दोहराएं कि मैं शक्तिशाली हूँ, मुझ में आत्मविश्वास है और मैं साहसी हूँ। मैं अपनी आंत अर्थात गट की आवाज पर भरोसा करता हूँ। मणिपुर चक्र को मजबूत करने और तनाव को तुरंत दूर करने के लिए आप 4 बेहद खूबसूरत और प्रभावशाली लाइफ चेंजिंग टिप्स को भी शामिल कर सकते हैं। अग्नि क्रिया और श्वास के जादू को अपनाएं।
जब भी जिंदगी में घबराहट या तनाव बढ़ने लगे तो समझें कि आपके मणिपुर चक्र की अग्नि अब मंद पड़ रही है। ऐसे में आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, एक गहरी सांस अंदर लें और छोड़ते समय पेट को अंदर की तरफ खींचें। जैसे ही पेट की मांसपेशियों में हलचल होगी, आपके भीतर थमी हुई जो ऊर्जा है वो फिर से दौड़ने लगेगी। इससे क्या फायदा होगा? ये तुरंत शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा देगी और एंजाइटी को शांत करेगी। दूसरा पॉइंट है सूर्य की रोशनी। आप इससे सीधा जुड़ाव करें। मणिपुर चक्र का सीधा संबंध क्योंकि सूर्य देव से है और अग्नि तत्व से भी है, तो रोज सुबह उगते हुए सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार की मुद्रा को सिर्फ 5 मिनट करें। उसके बाद सुखासन में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि सूर्य की जो सुनहरी किरणें हैं वह आपकी नाभि में समा रही हैं। अपना सारा ध्यान नाभि के करीब रीढ़ की हड्डी पर लगाएं। महसूस करें कि वहां पर पीली रोशनी निकलकर सारे शरीर में फैल रही है। दोनों हाथों में सूर्य मुद्रा लगाएं, जिसमें आपने सीखा था कि अनामिका उंगली को हल्के से अर्थात रिंग फिंगर को अंगूठे के मूल में लगाकर और अंगूठे से अनामिका उंगली को हल्के से दबाना है और जो बाकी की 3 उंगलियां बचेंगी इन्हें आपने सीधा रहने देना है। इस मुद्रा में जाप करना है। आपने नाभि तक लंबी सांस भरनी है, केवल फेफड़ों तक नहीं। फिर से सुनिए, आपने इतनी लंबी सांस भरनी है कि आपको लगे कि आपका पेट भर रहा है। तो आपने नाभि तक लंबी सांस भरनी है और रम शब्द जो है र के ऊपर बिंदी है, तो रम बीज मंत्र को आपने लंबा करके बोलना है और इसका जाप करना है। आपको महसूस होगा कि भगवान विष्णु की कृपा सूर्य किरणों के माध्यम से आपके डर, आलस और तनाव को जलाकर भस्म कर रही है। आप बहुत समझदार हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुबह सूर्य की किरणें विटामिन डी के साथ साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और इच्छा शक्ति को भी बढ़ाती है। जानते हैं ना साथियों? अब जानेंगे येलो थेरेपी और खान पीन के रहस्य के बारे में। हमारा पेट हमारी भावनाओं का घर है। जब आप तनाव में होते हैं तो सबसे पहले हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब होता है। इस चक्र को हील करने के लिए हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त फल, सब्जियां, खाद्य पदार्थ के साथ जुड़ना चाहिए। पीले फल जैसे केला, पपीता खाएं और जब भी मन उदास हो तो पीले रंग की किसी वस्तु को सामने रखें या उसका ध्यान करें। ये रंग आपके अवचेतन मन को आनंद से भर देता है। रंग और सही भोजन मिलकर पेट के गट बैक्टीरिया को संतुलित करते हैं। गट बैक्टीरिया को विज्ञान दूसरा दिमाग कहता है। चौथा टिप है कि रात को सोते समय रम मंत्र की गूंज जरूर सुने। सोने से ठीक पहले अपने दाहिने हाथ को अपनी नाभि पर रख लें, मन को पूरी तरह शांत करें और सिर्फ 3 बार रम इस प्रकार बीज मंत्र का मानसिक जाप करें। महसूस करें कि नाभि के पास एक चमकदार पीला प्रकाश फैल रहा है। ये छोटी सी आदत आपकी रातों की नींद को गहरा कर देगी और सुबह आपको असीम ऊर्जा से भर देगी। क्या फायदा होगा भला? देखिए, मंत्रों की ध्वनि तरंगे सीधे नाभि केंद्र के तंत्रिका तंत्र को अर्थात नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करेंगी। हर दिन नियम से सुबह उठते ही आप अपनी हथेलियों को देखना शुरू करें और मुस्कुराएं और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। दिन का आप दूसरा नियम ये बना लें कि जब भी काम के बीच थकान या उलझन महसूस हो तो आप रीढ़ की हड्डी को सीधा करके 3 गहरी लंबी सांसें ले लें और रात का एक नियम पक्का बना लें कि जब आप सोएं तो सोते समय पूरे दिन के तनाव को ईश्वर को सौंप दें और खुद को पूरी तरह शांत कर लें। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई शंका हो या आपका कोई सवाल हो तो अपने सवाल कमेंट्स में जरूर पूछें। ज्योतिष क्यूरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनाहत चक्र के बारे में जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखना भी ना भूलना। साथियों, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इन्हें मैंने खुद अपने जीवन में अपनाया है और इसके चमत्कारी परिणाम देखे हैं। जब आप इन छोटे छोटे अभ्यासों जैसे सुबह सूर्य की किरणों को महसूस करना या सोते समय नाभि पर हाथ रखकर रम मंत्र का मानसिक जाप करना, जब आप इन चीजों को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे ना तो आपको खुद अपने भीतर एक गजब का बदलाव महसूस होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा,
मन शांत होगा। जो तनाव आपको घेर लेता था वह धुएं की तरह गायब हो जाएगा। अब आप भरपूर जिएं, अपनी ऊर्जा को रिचार्ज करें और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। जब भी आपको काम काज या कोई भी तनाव महसूस होने लगे तो बस अपनी आंखें बंद करके मणिपुर चक्र पर ध्यान लगा दें और याद रखें कि आपके भीतर असीमित ऊर्जा और साहस है। आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। आपकी इस यात्रा में हर कदम पर सही मार्गदर्शन देने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब इस खिली हुई मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने डेली काम में जुट जाइए। तनाव को कहें बाय बाय और क्रिएटिविटी को कहें वेलकम। ओम नमः शिवाय।